फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बिहार एसएससी का घटना चक्र देखने वाले हैं जो कि 27/3/2016 को मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता भी होगा, C/100 C/100 इक्वल टू F-32/180, या फिर इसी को हम कहें C/5 इक्वल टू F-32/9। इस तरह से अगर सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 2, एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वे किस देश की निवासी हैं? एंजेलिक कर्बर जो थी यह जर्मनी की खिलाड़ी थी, लेकिन अब वर्तमान के अनुसार याद रखा करिएगा 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो एशले बार्टी ने। किसे हराया था? तो अमेरिका की खिलाड़ी थी डेनियल कोलिंस को हराई थी। क्वेश्चन नंबर 3, अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? एक बार फिर से क्वेश्चन, अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं वी.एस. नायपाल। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पहला कहाँ हुआ था? 1995 में। कहाँ? बर्लिन में हुआ था। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में बर्लिन में हुआ था। 2022 में कहाँ हुआ था? मिस्र के शर्म अल शेख में। क्वेश्चन नंबर 5, ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? ए पैसेज टू इंडिया जो है E.M. फोस्टर के द्वारा। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया था। 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? आप लोग बताइएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916, जहां महात्मा गांधी ने पहली बार भाषण दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वां पूछा गया वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह हैं, नंद किशोर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, VR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए कौन थे? यह सब करेंट अफेयर्स के अनुसार याद रखा करिएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्मस्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति जिसका निर्माण चामुंड राय ने करवाया था, इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? 57 फीट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, मिरिया लाल गुना ने जीता, वे किस देश की थी? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी रखी जाती है। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? 1.676 मीटर। 1.676 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की परमाणविक यमुनोत्तर रेखा है? निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की परमाणविक यमुनोत्तर रेखा है? ऑप्शन नंबर सी 82.5 डिग्री ईस्ट। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की? करेंट अफेयर्स को देख लीजिए, इस सब को करेंट के अनुसार याद रखा करिएगा। इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए। द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1928 में। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? यह पन्ना में है। ऑप्शन नंबर डी। पन्ना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में।
फिल्म पाथिर पांचली किनके द्वारा निर्देशित थी? सत्यजीत रे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 2015 से मनाना प्रारंभ हुआ था। कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। 21 जून को। और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है बताइएगा? 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है। और याद रखिएगा 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और विश्व संस्कृति विविधता दिवस 21 मई को। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, सार्वजनिक व्यय नीति ये सब है, जबकि व्यापार नीति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? उत्तर की ओर प्रवाहित जो नदियां हैं यह अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी है, जो कि गंगा में जाकर के मनेर के पास मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से, पटना जिले में मनेर के पास गंगा में जाकर के मिल जाती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है यमुना नदी है, और गंगा में सबसे पहले जो आकर के मिलती है यह नदी है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किए गए थे? 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था मेघालय में। 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? मेघालय में। कब? 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत युग्म को चिन्हित करें। मैडम क्यूरी डायनामाइट यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में। 1867 में। यह गलत दिया गया है। ए.जी. बेल ने टेलीफोन की खोज, जे.एन. बियर्ड ने टेलीविजन की खोज, जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की खोज। निम्नांकित में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ है? तो जापान। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? हंस दमयंती के चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर सी में ही दिखाई दे रहा है, मैला आंचल। मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ पता, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, यह सब किनकी उपन्यास है? तो यह जो है फणीश्वर नाथ रेणु की। क्लियर? कृतियाँ इनकी हैं। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेडल। ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर मेडल हो जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हॉग्यू डी ब्रिज ने। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। हालांकि उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जीन शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। और जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। मिलान करने के लिए दिया गया है। फिर देखते हैं। कर्नाटक में हो जाएगा कैगा। कैगा कहाँ है? तो कर्नाटक में। तमिलनाडु में हो जाएगा कुडनकुलम। कुडनकुलम। उत्तर प्रदेश में नरौरा हो जाएगा, और काकरापारा गुजरात। एक बार फिर से, कैगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश और काकरापारा गुजरात। क्लियर? तारापुर और जैतपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है यह महाराष्ट्र में है। तारापुर और जैतपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो राजस्थान में। रावत भाटा कहाँ है? तो राजस्थान में है। प्रथम परमाणु रिएक्टर एरनिको फर्मी द्वारा 1942 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय में निर्माण किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भारत में 1948 में किया गया। परमाणु विभाग की स्थापना 1954 में किया गया था। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? राज्यसभा सही नहीं है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। इसके
इसके सभा एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष रिटायर होते हैं। राज्यसभा का गठन 1958 में किया गया था, यह गलत दिया गया। राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, यह सही दिया गया है। ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा गया है, लेकिन इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। विडाल टेस्ट किस लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट। डिक टेस्ट स्कारलेट फीवर की जांच के लिए। टोनिकेट टेस्ट जो हो जाएगा डेंगू बुखार के लिए। टोनिकेट टेस्ट डेंगू बुखार। RA फैक्टर गठिया के लिए। RA फैक्टर गठिया। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए। आंसर हो जाएगा ए। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या फिर लघु शिशुता के लक्षण मिले, इसका कारण है। माइक्रोसेफली या लघु शिशुता के लक्षण क्या है? जीका वायरस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31। जियोकिन गुजरमन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक। जोआकिन गुजरमन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। कार की बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का। इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? 2015 में अरविंद पनगढ़िया। योजना आयोग के स्थान पे ही नीति आयोग लाया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला, सही देश चुने। चलिए करंट अफेयर्स दिया गया है। बोको हरम क्या है? नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? ताशकंद में। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था और एक ही दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, 11 जनवरी 1966 को। ध्यान रखिएगा। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया था? 1966 में। 1966 में, लेकिन मरणोपरांत। भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत 1990 में दिया गया था। MG रामचंद्रन को मरणोपरांत 1988 में भारत रत्न दिया गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। शुरुआत कब हुई थी भारत रत्न का? 1954 में। 1954 में सबसे पहला जो भारत रत्न दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी दिया गया था। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी दिया गया था 1954 में, लेकिन पहला जो दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। गाय की गर्भावधि क्या है? 274 से 280 दिन। हाथी का औसत गर्भकाल जो है 624 दिन है। भैंस का 312 दिन है। भेड़ का 150 दिन। बकरी का 148 दिन और सूअर का हो जाएगा 114 दिन। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास। आंसर हो जाएगा ए, सतलज। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ब्यास नदी का जो उद्गम हुआ है रोहतांग दर्रे से। और चिनाब नदी हिमालय में टांडी में चंद्रभागा नदियों के संगम से बनता है। रावी नदी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है ये भी बताइएगा। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास साना ख्याबाब हिब नदी से निकलती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसी को सिंधी खम्बा शायद कहा जाता है। मानसरोवर झील के पास से जो सिंधु नदी निकलती है
नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सही है, इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, या फिर इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों हो जाएगा। अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। जल्लीकट्टू साढ़ों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु। कौन दो नदियां अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा और सोन। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? ब्रह्मा के मंदिर या तो हो जाएगा पुष्कर। कहाँ है? तो अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। यहाँ जो है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भी है। पुष्कर जो है ऊँट के लिए बहुत फेमस है, ऊँट मेला के लिए विख्यात है। पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है, जो कि बिहार में लगता है, हाजीपुर में। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, जो कि हाजीपुर के पास है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहला जैविक खेती सिक्किम में ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44। उच्छल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया? यूनियन कार्बाइड केस में। यूनियन कार्बाइड केस में भोपाल में हुआ था यूनियन कार्बाइड केस 3 दिसंबर 1984 को, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का स्राव हुआ था, जिसमें लगभग 15,000 लोग मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न से किस नाम से जाने जाते हैं? बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ब्लड डायमंड, वार डायमंड, कम्प्लीफिट डायमंड। ये क्वेश्चन और भी यहाँ पे बताइएगा। जब यूनियन कार्बाइड जो क्या है, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष और सीईओ कौन थे? यह क्वेश्चन बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट में आया हुआ था। वॉरेन एंडरसन, वॉरेन एंडरसन हो जाएगा। उस समय के अध्यक्ष और सीईओ थे। यूनियन कार्बाइड कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये भी बताइएगा। यूनियन कार्बाइड कंपनी की स्थापना 1917 में हुआ था। और भारत में 1969 में कीटनाशक फैक्ट्री खोली गई, 1969 में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री NN वोहरा अभिराजपाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल श्री राधा कृष्ण माथुर हैं और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्य मनोज सिन्हा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? धारा 47 में। 46 का भी ध्यान रखें, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 47 का ये हो गया। फीफा 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? फीफा 2018 का पूछा गया है। 2022 में कहाँ हुआ था? कतर में। 2022 में कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। 2026 में कहाँ होगा? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में, जो कि 23वां फीफा होगा। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल के लेखक कौन थे? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? राज्यों में यह हो जाएगा अनुच्छेद 356। राष्ट्रीय आपातकाल 352 और वित्तीय आपातकाल 360। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? बीटी कॉटन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी।
नोबेल की याद में 1901 में नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 को हुआ था। BHU के उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। इस समारोह में महात्मा गांधी भाग लिए थे और उन्होंने भाषण दिया था, सबको संबोधित किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्हें महामानक नाम से जाना जाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय को। निम्नलिखित 2 कॉलमों में सही मिलान करें। बांदीपुर नेशनल पार्क यह कहाँ है? तो कर्नाटक में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयनी। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ यह कहाँ है? तो हो जाएगा राजस्थान में। पेंच नेशनल पार्क यह मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, आंसर ए दिया गया है। निम्नलिखित कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी डॉल्फिन होना चाहिए, गंगा की डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर थोड़ा डिटेल दिया गया है। 18 मई 2010 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया। 5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री के सुझाव पर विलुप्त हो रहे हैं गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान कहाँ है? तो पटना में है। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र विक्रमशिला भागलपुर में अवस्थित है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस्ट गैंगेटिका है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस्ट गैंगेटिका है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित हो जाएगा। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? M.A. स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में हुआ था, 1970 में हुआ था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके क्या है? तो जनक हैं। हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? उपयुक्त में से कोई नहीं। ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी 1973 ईस्वी में केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का उल्लेख किया था। ऑप्शन में दिया गया है नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव, VN राव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये बताइएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। संविधान सभा का मांग सर्वप्रथम किसने किया था? तो M.N. राय ने। निम्नलिखित में कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? 42वां संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे सम्मिलित किया गया था। 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसे? तो राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 329 इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसे हटाने की जो प्रक्रिया है संसद द्वारा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा जैसी प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा संसद द्वारा हटाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो शिव कुमार सेन थे। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। टाइगर वुड अमेरिका का प्रसिद्ध गोल्फर है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट मिलान करिए, हार्मोन का नाम दिया गया है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन लड़ो और उड़ो हार्मोन इसे कहते हैं। गुस्सा डर हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन, महिलाओं में इसका स्राव होता है। इंसुलिन, अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से या ग्लूकोज। फेरामोन्स, सभी साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। आंसर हो जाएगा सी 1 3 4 2। ग्लूकागॉन का स्राव कहाँ से होता है ये बताइएगा। इंसुलिन का तो हमने बता दिया, इंसुलिन की जो स्राव होती है अग्नाशय के बीटा सेल से। ग्लूकागॉन का स्राव कहाँ से होता है? नेक्स्ट है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, बल्ब में फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। मीना माता व्याधि का मुख्य कारण है मिनी माता रोग, यह जो होता है पारा के कारण पारद विपाकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मिनी माता रोग सर्वप्रथम 1953 में जापान के मिनीमाता नामक स्थान क्यूसी शहर में हुआ था। इटाई रोग कैडमियम धातु से होने वाला रोग है। आर्सेनिक, प्रदूषित जल के उपयोग से चर्म रोग, कैंसर, यकृत, फेफड़े, गुर्दे एवं रक्त विकार संबंधी रोग के अलावा हाइपर केरोटोसिस और स्कैमिया रोग होता है। मतलब किसके कारण? तो आर्सेनिक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का भी मृत्यु हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में पोखरण में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1974 में। दूसरा कब हुआ था? दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को हुआ था। 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में। ऐसे का नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल का जो योगदान होता है 70% योगदान रहता है, नाइट्रिक अम्ल का 30% योगदान रहता है। हरित गृह प्रभाव के लिए CO2 जिम्मेदार होता है। ओजोन परत के लिए CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला का। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से। चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक औषधि का प्रयोग किसके उपचार के लिए? तो हो जाएगा कैंसर। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा। लोहा का शुद्ध रूप पिटवा लोहा है। साबुन किसका सोडियम साल्ट है? साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? अस्ट्रिक अम्ल का। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? वाहित मल। पित्तल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं पित्तल, तांबा और जस्ता का। पित्तल, तांबा और जस्ता। कॉपर और जिंक का हो जाएगा पित्तल, मतलब वही कॉपर और जिंक। कांसा का हो जाएगा कॉपर और टीन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी फ्रियोन। फ्रियोन जो है इनर्ट गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर गैस किसे कहते हैं बताइएगा। सोलर गैस किसे कहते हैं? हीलियम को। मॉडर्न गैस किसे कहते हैं? नियॉन को। लेजी गैस किसे कहते हैं? ऑर्गन को। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में हो जाएगा आपका, हीमोग्लोबिन में लोहा। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिविटी व्याकुरण। ऑप्शन नंबर ए।
चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, विद्युत प्रेरण का हेनरी, रेडियो सक्रियता का बैकुरल, विद्युत धारिता का फैराडे और प्रतिदीप्ति घनत्व का लक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेड की तरफ उपयोग होता है। पोटेशियम परमैंगनेट। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए विशेषताएं और जानवर दिया गया है। पररहित कीड़ा हो जाएगा सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी, न उड़ने वाली पक्षी कीवी। अंग रहित रेंगने वाला सांप। अंग रहित पशु मछली। आंसर बी। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूरब। ओजोन मंडल को बचाती है। ओजोन मंडल अल्ट्रावायलेट किरणों से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वन जीवन नस्ल और वैज्ञानिक नाम। अच्छा चलिए देखते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसका नाम है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम है जो है आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। इंडियन रॉक पाइथन पोलुरस। एशियाटिक हाथी का नाम हो जाएगा एलिफिस इंडिकस। स्लॉथ बियर का नाम हो जाएगा मेलुरस उर्मिनस। आंसर बी। अब यहाँ से शायद मैथ का और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आप पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लेंगे, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप यह क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, साथ ही शेयर भी किया करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोगों को धन्यवाद।